नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी ट्रेजर्स, जहां हर कहानी आपके दिल को छू जाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई इमोशनल लव स्टोरी सीरीज जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। यह कहानी है दो अजनबियों की जो एक दूसरे की ज़िंदगी में ऐसे वक्त पर आते हैं जब उन्हें एक उम्मीद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1, पहली मुलाकात और एक अनजाना डर। बारिश की हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। कॉलेज का कैंपस आज थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ नए नए चेहरे, हंसी, शोर और उत्साह से भरी हवा। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़की अकेली चल रही थी। उसका नाम था आन्या। आँखों में एक गहरी चुप्पी और चेहरे पर अजीब सी घबराहट, जैसे किसी डर ने उसे भीतर तक जकड़ रखा हो। उसी समय कॉलेज के गेट पर एक बाइक आकर रुकी। बाइक से उतरा रियांश, कॉन्फिडेंट, मुस्कुराता हुआ, पर उसकी निगाहें बहुत गहरी थी। वो सिर्फ चेहरों को नहीं, इंसानों को भी पढ़ लेता था। और जैसे ही उसकी नज़र आन्या पर पड़ी, वो पल बस ठहर सा गया। आन्या तेज़ी से क्लास की तरफ जा रही थी। बारिश की वजह से फर्श थोड़ा फिसलन भरा था और अचानक उसका पैर फिसला और हाथ की सारी फाइलें हवा में बिखर गई। रियांश दौड़कर आया और आन्या को गिरने नहीं दिया। एक पल के लिए उनकी नज़रें मिली। बारिश रुक गई हो, जैसे दुनिया थम सी गई। लेकिन अगले ही सेकंड आन्या ने खुद को जल्दी से उससे दूर कर लिया और घबरा कर बोली, मुझे हाथ मत लगाइए, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ में डर था, सिर्फ झिझक नहीं बल्कि गहरा डर। रियांश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस उसके साथ झुककर फाइलें उठाने लगा और तभी उसकी निगाह आन्या की कलाई पर गई। पुराने चोट के हल्के हल्के निशान, जिन्हें आन्या तुरंत दुपट्टे से ढकने लगी, जैसे वो अपने अतीत को छुपा रही हो। रियांश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा, और आन्या दुनिया से छिपाकर चल रही है। आन्या अकेली एक कोने के टेबल पर बैठी थी, चेहरा बिल्कुल फीका, आंखें थकी हुई। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी। पहले धुंधला, फिर सब घूमने लगा और फिर वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि रियांश ने उसे पकड़ लिया। रियांश, हे आन्या, सुन सकती हो? आंखें खोलो प्लीज़। वो उसे उठाकर कॉलेज के मेडिकल रूम तक ले गया। कुछ मिनट बाद आन्या की आंखें खुली और सबसे पहले उसने रियांश को देखा, लेकिन
उसकी आंखों में कृतज्ञता नहीं बल्कि डर था। आन्या घबराई हुई आवाज में बोली, किसी को मत बताना प्लीज। अगर उन्हें पता चला कि मैं बेहोश हुई थी तो वो मुझे ढूंढ लेंगे। रियांश चौंक गया। कौन? आन्या, तुम किससे डरती हो? आन्या ने आंखें झुका ली, बहुत देर तक चुप रही, फिर धीमी टूटती हुई आवाज में बोली, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती और न ही कर सकती हूँ। कृपया मेरी मदद मत करना, मुझसे दूर रहो। वह उठी, कांपते कदमों से बाहर चली गई, जैसे उसे डर हो कि किसी ने उसके करीब आने की हिम्मत कैसे की। रियांश वहीं खड़ा रह गया, उसके मन में एक ही सवाल, आखिर आन्या किससे भाग रही है और इतनी टूटी हुई क्यों है? बारिश अब तक रुक चुकी थी, आन्या दूर चली गई थी, लेकिन रियांश की आंखों में उसके लिए एक नई चिंता और एक अनजाना रिश्ता जाग चुका था। रियांश धीमे से बोलता है, आन्या, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। तो दोस्तों, यह था अनकही मोहब्बत का पार्ट 1। क्या आन्या का डर रियांश को उससे दूर करेगा या यह अनकही मुलाकात उनकी ज़िंदगी बदल देगी? जानने के लिए पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी ट्रेजर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।